Today in this experiment we discuss about a speed measurement of PMDC motor with the help of photo interruptive sensor. This is the heading of experiment name, a speed measurement of PMDC motor with the help of photo interruptive sensor. First of all, we complete connection diagram for this experiment. Here you can see this is the single phase AC input for this kit, and here plus 12 volt and minus 12 volt is the fixed DC output voltage. इसके बाद इस प्लस 12 वोल्ट को इस मॉड्यूल से हम कनेक्ट कर देंगे. ये आपका PMDC मोटर और आपका फोटो इंटरप्टिव सेंसर का मॉड्यूल है. ये आपका प्लस 12 वोल्ट इस प्लस 12 वोल्ट से कनेक्ट हो जाएगा. इट मीन्स फर्स्टली वी कनेक्ट प्लस 12 वोल्ट टू दिस प्लस 12 वोल्ट, देन आफ्टर connect minus 12 volt to minus 12 volt. Also connect ground to this ground. Now short circuit these 2 points. It means point 8 and point 9. Here point 8 and point 9. Now we connect output voltage. This is the output voltage. This is the output voltage to a speed voltage panel. तो एक बार फिर से हम कनेक्शन डायग्राम को रिपीट करते हैं. ये आपका किट का आउटपुट वोल्टेज है जो प्लस 12 वोल्ट है और माइनस 12 वोल्ट है. इस प्लस 12 वोल्ट को हम मॉड्यूल के प्लस 12 वोल्ट से कनेक्ट कर दिए. उसके बाद माइनस 12 वोल्ट को इस मॉड्यूल के माइनस 12 वोल्ट से हमने कनेक्ट कर रखा है. उसके बाद हमने ग्राउंड को इस ग्राउंड से कनेक्ट कर रखा है. क्लियर. उसके बाद ये 2 पॉइंट है आपके पास, पॉइंट 8 और पॉइंट 9, इसको हमने शॉर्ट कर दिया है और यहाँ से आउटपुट को हमने स्पीड वोल्टेज पैनल से कनेक्ट कर दिया है. तो ये आपका कनेक्शन डायग्राम कंप्लीट हो गया. जैसे पिछले 2 एक्सपेरिमेंट में कनेक्शन डायग्राम हमने देखा था मैग्नेटिक पिकअप और हॉल इफेक्ट में, सेम कनेक्शन डायग्राम यहाँ फोटो इंटरप्टिव में ही है. बस इस एक्सपेरिमेंट में क्या करना है, इस सेलेक्टिंग स्विच के हेल्प से हम सबसे पहले सेंसर को सेलेक्ट कर लेंगे. तो आपका एक्सपेरिमेंट में फ़ोटो इंटरप्टिव सेंसर आपका मेंशन किया हुआ है. तो इस सेलेक्टिंग स्विच के हेल्प से हम फ़ोटो इंटरप्टिव सेंसर को सेलेक्ट करेंगे. ये आपका फ़ोटो इंटरप्टिव सेंसर आपका सेलेक्ट हो गया है. इसके बाद स्विच ऑन कर देंगे. अब इस एक्सपेरिमेंट का प्रोसीड्योर क्या है, मोटर के 0 स्पीड पर व्हेन मोटर इज इन रेस्ट, जब आपका मोटर रेस्ट में होगा तब इस 0 नॉब के हेल्प से हम 0 वोल्ट सेलेक्ट करेंगे, 0 वोल्ट. फिर इसके बाद फुल स्पीड पर, इट मीन्स एट फुल स्पीड वी सेट 2 वोल्ट विद द हेल्प ऑफ स्पैन. स्पैन के हेल्प से हम 2 वोल्ट सेट करेंगे. तो ये प्रोसीड्योर 2-3 बार रिपीट करेंगे ताकि ये श्योरिटी मिल जाए कि ये जो किट है इसका रेंज है 0 to 2 वोल्ट. मतलब ये जो पैनल है आपका स्पीड वोल्टेज पैनल, तो 0 और स्पैन के हेल्प से हम 0 स्पीड पर 0 सेट करेंगे और फुल स्पीड पर स्पैन के हेल्प से 2 वोल्ट सेट करेंगे. तो यह एक लिमिट हम सेट कर लेंगे. तो ये हम 2-3 बार करेंगे ताकि ये निश्चित हो जाए कि आपका इसका जो रेंज सिलेक्शन है वो आपका 0 to 2 वोल्ट है. इसके बाद यहाँ से ये मोटर के आर्मेचर में
सीरीज में ये रेजिस्टेंस वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, इसको आप चेंज करोगे तो आपका मोटर आर्मेचर के क्रॉस वोल्टेज चेंज होगा। इट मीन्स इसके बाद आपका मोटर का स्पीड चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जीरो स्पीड पर जीरो की हेल्प से 0 वोल्ट सेट करते हैं। ये 0 रहा। फुल स्पीड पर स्पैन के हेल्प से 2 वोल्ट सेट करेंगे। ये आपका 2 वोल्ट है, मतलब आपने फुल स्पीड पर 2 वोल्ट सेट कर दिया, 2 वोल्ट। इसके बाद क्या करना है, अलग अलग वोल्टेज पर मोटर के आर्मेचर में जो वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है इसको चेंज करके अलग अलग वोल्टेज पर यहाँ से आपको जो मिलेगा वो आपको सेंसर वोल्टेज मिलेगा। तो अलग अलग सेंसर वोल्टेज पर इस स्पीड वोल्टेज पैनल पर आप स्पीड मेजर कर लोगे। इसके बाद आप यहाँ से आरपीएम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेटेड आरपीएम इक्वल टू होगा आपका, यहाँ से आप आरपीएम कैलकुलेट कर सकते हो। ये मेजर्ड आरपीएम कर दो, मेजर्ड, ये आप कैलकुलेटेड कर दो। कैलकुलेटेड आरपीएम। तो आप अलग अलग वोल्टेज पर, जैसे पिछले 2 एक्सपेरिमेंट में हमने किया था, अलग अलग वोल्टेज पर यहाँ से चेंज कर रहे थे, उसके बाद अलग अलग आपको स्पीड मिल रहा था। तो सेम प्रोसीड्यूर यहाँ भी अडॉप्ट करना है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट आपका तीनों सेम ही है। बस आपको सेंसर का डिफरेंस है कि अलग अलग सेंटर है। यहाँ मैग्नेटिक पिकअप सेंटर था सेंसर, फिर हॉल इफेक्ट सेंसर था, फिर आपका यहाँ आपका जो है फोटो इंटरप्टिव सेंसर है। जब आपका क्लासेस कंडक्ट होंगे तो आपको फोटो इंटरप्टिव सेंसर के बारे में बताया जाएगा। यहाँ पहले एक्सपेरिमेंट समझ लीजिए कि एक्सपेरिमेंट है क्या। मतलब यहाँ आपने सेंसर सेलेक्ट कर लिया, तो देखो ये जो पैनल है आपका स्पीड वोल्टेज पैनल है, मतलब यहाँ से आपको सेंसर वोल्टेज भी मिलेगा और आपका मोटर का आरपीएम भी मिलेगा कि अलग अलग वोल्टेज पर मोटर का आरपीएम क्या है। तो अलग अलग वोल्टेज पर आप कैलकुलेट कर सकते हो आरपीएम। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्पीड मेजर करना है 0.5 वोल्ट पर। इसके कॉरस्पॉन्डेंस आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसी के कॉरस्पॉन्डेंस आप कैलकुलेट आरपीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल सेंसर वोल्टेज 0.5 वोल्ट सेट कर लें। ये आपका है सेंसर वोल्टेज 0.5। इसके कॉरस्पॉन्डेंस आप स्पीड मेजर कर सकते हो। आपका स्पीड जो आ रहा है 788 आरपीएम। इसके बाद आप 0.6 पर कैलकुलेट कर लो। ये 0.6 है। 938 आरपीएम। इसके बाद आप 0.7 पर कैलकुलेट कर सकते हैं।
ये आपका 0.7 वोल्ट है सेंसर वोल्टेज। इसके करस्पॉन्डेंस आरपीएम आपका 1077। इसके बाद आप 0.8 पर कैलकुलेट कर लो। (1244 RPM। इसके बाद आप 0.9 पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपका 0.9 पर है। 1400 RPM। तो इस तरह से आपका अलग अलग वोल्टेज पर अलग अलग RPM कैलकुलेट हो गया है। आप यहाँ से फ्रिक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपका RPM है, आउटपुट वोल्टेज इंटू 2000। ये आउटपुट वोल्टेज है, सेंसर का आउटपुट वोल्टेज। ये आपका मेजर्ड RPM है। यहाँ से आप कैलकुलेटेड RPM फाइंड आउट कर सकते हो। फिर दोनों में आप एरर मैच करके आप एरर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में इतना ही।